हेलो 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 हेलो। सो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो है मूव ऑल द नेगेटिव नंबर टू द बिगिनिंग ऑफ अ बिगिनिंग एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर टू द एंड। अब क्वेश्चन समझाने से पहले, शुरू करने से पहले मेरे को ये बताना है कि अगर आपको ये कोड के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ जाके कोड के बारे में पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर आपको हिंदी समझने में दिक्कत होती है और आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए इसी सेम वीडियो का, तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। वो भी रिकॉर्ड किए मैंने अभी-अभी, एज़ यू कैन सी यहाँ पर टेस्ट केसेस पास हुए हैं, तो हम लोग एक्सप्लेन अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन English, you can watch the English video which is linked in the description below for the same problem. Okay. After that, अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन, और पहले मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और कैसे फंक्शन स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को इनपुट क्या लेना, आउटपुट क्या लेना, एंड देन वी विल राइट द कोड। ओके। तो पहली चीज़ तो जो दो फंक्शन को देख के पता चल रही है, इसको थोड़ा इधर नहीं कर सकते? ओके, कंसोल बंद कर देते हैं, कंसोल बंद कर देते हैं ताकि आपको फंक्शन ढंग से दिख सके। ओके। तो पहली चीज़ जो फंक्शन देख के हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि जो फंक्शन है उसमें नम है, मतलब इनपुट। पहले तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, हमें आउटपुट में चाहिए क्या, हमें आउटपुट में वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर, और वो भी इंटीजर टाइप का वेक्टर, मतलब जो वेक्टर हमें आउटपुट में चाहिए उसमें नंबर्स होंगे कुछ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नंबर होंगे, ये नंबर से भरा होगा। तो हमें आउटपुट में नंबर वाला वेक्टर चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमें इंटीजर नहीं चाहिए, हमें बुलियन नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए। ठीक। और ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन क्योंकि ये आईडी पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसे चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है इनके मेन फंक्शन में इन्होंने यही नाम यूज़ किया हो। फिर ये जो है, ये क्या है, ये इनपुट है, ये फंक्शन ये चीज़ ले रहा है जिस पे हम लोगों को काम करना है, और फिर वही काम करके ये आउटपुट वापस करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो फंक्शन के नाम से और पैरामीटर से ये दो चीज़ें पता चल गई हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन एन एरे, हमें पता है ये नम एरे है, वेक्टर और एरे के बीच का डिफरेंस मैंने बताया, ऑफ साइज कंसिस्टिंग एन इंटीजर्स, तो मतलब कुछ इंटीजर्स हैं उसमें। You need to rearrange the array elements such that all the negative number appears before the positive. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एरे है, ये मैं एक रैंडम इंफॉर्मेशन एरे बना लेता हूँ। लेट्स से यहाँ 5 है, लेट्स से यहाँ 2 है, लेट्स से यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा कुछ एरे है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं, जैसे ये -1, ये पॉजिटिव से पहले आने चाहिए, मतलब आउटपुट में कुछ ऐसा आना चाहिए कि सारे निगेटिव नंबर पहले, तो -1, फिर हमारा 2, फिर हमारा 3, हमारा 5, तो ये चाहिए हमें। ठीक। अच्छा, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक चीज़ है कि चलो, पहली चीज़ तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाने को, ट्रैवर्स करने के लिए मेरे को एक पॉइंटर चाहिए। लेट्स से हम एक पॉइंटर बना देते हैं ट्रैवर्स करने के लिए। ट्रैवर्स करने का मतलब ट्रैवल बेसिकली कह सकता हूँ मैं। तो लेट्स से यहाँ पर एक जे पॉइंटर है, ये एलिमेंट है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये इंडेक्स 0 पे ये वाला एलिमेंट। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ क्योंकि ये अभी कोड में आपको समझ में आएगा क्यों बताया मैंने। तो ये इंडेक्स 0 पे फिफ्थ एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पे -1 एलिमेंट है, इंडेक्स 2 पे थर्ड जो है ये उसका एलिमेंट है, इंटीजर टाइप का, एंड इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है वो 2 है। ओके। तो मेरे को पता है कि ये जो जे है ये आगे बढ़ जाएगा, आगे जाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा आगे वाला एलिमेंट क्या है। ठीक है। अब क्योंकि हमें निगेटिव से कंपेयर करना है, हमें कुछ तो चाहिए ना जो कंपेयर कर सकते हैं। अभी भाई हमें कैसे पता ये -1 निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमें कैसे पता कि मतलब 5 निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमें कैसे पता कि 3 निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक इंटीजर टाइप आई ले लेते हैं, पॉइंटर। ठीक है, जिसको जीरो कह देते हैं कि भाई ये ज़ीरो है, जो है इंटीजर जो है आई वो ज़ीरो है। ठीक है।
अब अगर 0 से कुछ भी छोटा हुआ तो नेगेटिव हुआ, मतलब 0 से छोटा तो नेगेटिव हुआ, 0 से कोई भी छोटा हुआ वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है? तो हमने कह दिया कि ठीक है I जो है वो 0 है और 0 से कुछ भी छोटा हुआ वो नेगेटिव हो गया और 0 से कुछ भी छोटा हुआ वो पॉजिटिव हो गया। तो जब तक 0 से छोटे आते रहेंगे, जब तक 0 से छोटे एलिमेंट आते रहेंगे तब तक वो नेगेटिव कंसिडर होंगे। और जब तक ये पॉजिटिव का साइन क्यों बना दिया मैंने? पहले तो ये इरेजर का भी साइज छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो इतना एक ही बार में करते थे। तब तक वो नेगेटिव होंगे, अगर 0 से बड़ा हुआ तब तो वो पॉजिटिव आएँगे। और 0 को हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो जैसे 0 को भी प्लस-प्लस करेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा अच्छा 0 प्लस हुआ तो 1, 1 से अगर कुछ छोटा है तो वो 0 होगा। फिर चेक होगा कि अच्छा ठीक है 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव होगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमें ट्रैवर्स करने के लिए कि हमें चाहिए j और हमें एक I चाहिए और I को हर बार प्लस करेंगे, ठीक है? अब यही है पूरा खेल और हम लोग देखेंगे अगर छोटा हुआ तो स्वैप कर देंगे उस एलिमेंट को। अब इसे कोड कर देते हैं। लेट्स सी। ओके, सो पहले हम कहते हैं कि हमें इंटीजर चाहिए। हम कह रहे हैं इंट I इज इक्वल्स टू 0। तो हमने 0 कर दिया I को। फिर हमने कहा था कि हमें फॉर चाहिए, हमें एक चाहिए जो ट्रैवर्स कर सके चीज़ों को। 0 से स्टार्ट करते हैं। j जो है वो पूरा साइज जाएगा नम एरे के साइज तक। नम डॉट साइज, तो जितना एरे का साइज है उतना जाएगा वो, मतलब ये हमारे नम का जितना साइज है वहां तक जाएगा और हर बार j प्लस प्लस होगा। कर दिया, ये भी कर दिया। अब अब हम कंपेयर करेंगे कि भाई अगर एलिमेंट जो j पे है, जैसे नम j पे जो एलिमेंट है वो 0 से छोटा है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नम j पे जो एलिमेंट है अगर वो 0 से छोटा है तो हम उसे स्वैप कर देंगे नम्स I वाले एलिमेंट पे। I तो पहले वाले, क्योंकि I 0 पे है और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो वो इनिशियल पोजीशन पे है, उसको स्वैप कर देंगे नम j से। अगर वो 0 से छोटा ऑब्वियसली नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव पहले आ जाएंगे, तो स्वैप हो गया ये यहाँ पर। अब क्योंकि हमें रिटर्न में वेक्टर चाहिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने इसी वेक्टर को यूज़ किया। हम लोगों ने खुद का नया वेक्टर कुछ नहीं बनाया, हमने इसी वेक्टर में कहा कि भाई I पॉइंटर कर दो और j पॉइंटर कर दो, j पॉइंटर को आगे बढ़ा दो और देखो कि जो j पॉइंटर है अगर वो छोटा है 0 से, तो जो I है, I पॉइंटर है, वो करेगा क्या, वो देखेगा कि अच्छा ये क्योंकि इनिशियली प्रेजेंट है वहाँ पर, तो उस एलिमेंट से जो कि I पे प्रेजेंट है उसे j से स्वैप कर देगा और I को एक बार बढ़ा देंगे तो एक बॉक्स आगे आ जाएगा I। तो ये कर दिया, स्वैप कर दिया और I को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है? और हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए तो हम रिटर्न कर देंगे उसी वेक्टर को जिस पे हम लोगों ने काम किया था, तो हम उसको रिटर्न। तो अब ये रन कर लेते हैं। क्या हुआ? कोई एरर आया? एरर क्या है? जे कहीं तो मिस हुआ है कुछ, क्या है ये? जे प्लस प्लस, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है? और जे इज इक्वल टू 0, ठीक। जे नम्स डॉट साइज क्या है? लेस देन का कुछ मसला फंस रहा है, और लेस देन के मसले से यहाँ तो सही है इज, अरे जे इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जे तो 0 से ही स्टार्ट होगा। जे इज इक्वल्स टू 0, फिर वो जाएगा नम्स डॉट साइज तक और जे प्लस प्लस होगा। सिली मिस्टेक्स बस, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये काम कर रहा है आपका, और मेरे को +40 पॉइंट्स भी मिल गए सबमिट करने पे। प्रॉब्लम, सारे टेस्ट केस भी पास हो गए होंगे, मैंने रन नहीं किया, मैंने गलती से सबमिट कर दिया था, लेकिन रन करके दोबारा देख लेते हो आप। तो हाँ, ये देखो आप सारे टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं। तो ये है कि इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अगेन
अगर आपको यही सेम वीडियो इंग्लिश में देखनी है, इफ यू वांट टू वॉच दिस सेम वीडियो इन इंग्लिश, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये सॉल्यूशन आया, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में लिखी हुई है। तो मैं मिलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए बाय।